नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली उत्सव है, उमंग का उत्सव है, उल्लास का उत्सव है, लेकिन इस होली में भी राजनीति हो रही है, राजनीतिक खेल हो रहे हैं। होली जो अवसर है तो राजनीतिक होते हैं, किसी भी अवसर में अपने अवसर का तलाश करते हैं। इस होली में भी अपना नैरेटिव सेट करना या अपने परसेप्शन को, अपने दृष्टिकोण से राजनीतिक परसेप्शन को बनाने बिगाड़ने की बातें हो रही है। बिहार का विधानसभा भी चल रहा है, बजट सत्र है। विधानसभा के अंदर भी होली को लेकर के कई प्रकार की बातें हो रही हैं। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल कुमार श्रेष्ठ। हम बात करेंगे कि होली के माध्यम से, होली का जो उमंग होता है, मिठास घोलने के लिए होता है, अपने जीवन में जितने जो निराशा है, निराशा को त्याग करके फिर से उठ खड़ा होने की बात होती है। लेकिन राजनीति में जब जो बातें हो रही हैं, मीठी मीठी बातें होती हैं, कहीं पर निशाना, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाने वाली बात होती है। तो इस संदर्भ में हम बात करेंगे। सतपाल जी, होली को लेकर के एक उमंग का वातावरण होता है। गांव में लोग पहुंचते हैं, बाहर से आते हैं, अपने घर में आते हैं, लेकिन इसी होली में एक विचित्र प्रकार की राजनीति चल रही है, एक परसेप्शन बनाने की राजनीति चल रही है और राजनीति के दृष्टिकोण से अपना एजेंडा सेट करने की भी बातें हो रही है। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? दरअसल 2025 की होली पूरी तरह से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में बिल्कुल रंग गया है। उस पर पूरी तरह से समझिए कि चुनावी रंग चढ़ गया है इस होली पर। तो हर पार्टी के लोग अपने अपने हिसाब से अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा उछला है अंजुम आरा का, जो दरभंगा की मेयर हैं, उनका कहना है कि होली उस दिन कुछ देर के लिए रोक दी जाए। होली ऐसी चीज है जिसको ब्रेक लगाई जा सके, नहीं लगाई सकती कि किसी धर्म, यहाँ तो जैसे देखिए होली तो, और खास करके हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार हैं वो सौहार्द का त्योहार है। उसमें हर धर्म के लोगों का समायोजन होता है और होली में भी लोग एक दूसरे धर्म से मिलते जुलते हैं। ऐसा कहीं नहीं है, मान लिया पड़ोसी मेरा अगर दूसरा है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जहां तक धर्म की बात है तो अब बातें स्पष्ट हो रही। धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म मजहब भी नहीं है, फिरका भी नहीं है। भारत की जो धर्म की जो बात कर रहे हैं तो संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण विश्व के मनुष्य को मानने योग्य व्यवहार, जिससे उसका संपूर्ण विकास हो। ये इस प्रकार की बात ठीक है। वो तो आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल माने महीन पक्ष है, वो उसको कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन समझाना तो पड़ेगा। हाँ, लेकिन सबसे मूल जो बात है कि केवल वोट के लिए हर त्योहार को मनाया जाए, ये इस पर फोकस करने की जरूरत है। या फिर अंजुम आरा को ऐसे बयान देने की क्या जरूरत है? ये संभल थोड़े है। संभल में उस ढंग की बात उठी थी, वहां परिस्थिति जन्य है, वहां कई मंदिर मस्जिद का कुछ विवाद हुआ था। एक खास जगह में उत्तर प्रदेश में केवल संभल की बात हुई थी कि वहां कुछ देर के लिए मतलब नमाज जो है देर से किया जाएगा, चूंकि होली का समय है, चूंकि वहां उन्माद ना हो। लेकिन बिहार में तो सौहार्द की बात है सब जगह। बिहार में किसी जिले में, किसी प्रखंड में ऐसी उन्मादी स्थिति नहीं थी कि होली में कहीं उन्माद हो। तो इसको अनावश्यक तूल देने की क्या जरूरत थी कि उस दिन जुम्मे का नमाज है तो उस दिन होली रोक दी जाए? अगर जुम्मे का नमाज है तो नमाज आप अपनी जगह पर पढ़िए, उसमें होली रोकने की कहां बात है? होली ऐसा थोड़ा है कि ब्रेक ले लेके होली होती है। किस बच्चे को रोकिएगा आप? मान लिया कोई बच्चा आप पर बैलून फेंक देगा रंग का, तो आप उसको धार्मिक में ये तूल दे दीजिएगा कि जानबूझ के हमको फेंक दिया गया, तो ये तो गलत बात है। इसमें है कि समन्वय की बात है। मान लिया कि आपको एतराज है तो आप थोड़ा उससे दूर हट जाइए। और इसका तो खंडन जो है, जैसे देखिए जदयू ने ही खंडन किया है, अशोक चौधरी ने खंडन किया है। बात यह है कि राजनीति में ध्रुवीकरण की राजनीति, पोलराइजेशन की राजनीति, एक तरफ में मुसलमान, एक तरफ में हिंदू, या एक तरफ में मुसलमान और मुसलमानों के साथ जोड़ने वाले जो समीकरण की जो बात होती है, चाहे जहां भी बने, माई समीकरण की जो बातें होती है, कि दोनों मिल करके और एक ध्रुवीकरण बनाना और ये जो उसका एक परिणाम दे देना, किसी को जिता देना, किसी को हरा देना। तो ये क्या नहीं लगता है कि आपको फिर से बिहार के अंदर में ध्रुवीकरण की राजनीति और विकृत प्रकार की राजनीति कहाँ हो रहा है? जैसे कि इसका विरोध तो आपको देखिए आप भी किया है,
दिल्ली में आपका प्रियंका कक्कड़ ने विरोध किया है अंजुम आरा की बात का। उसके बाद आपको देखिए जदयू ने विरोध किया है, नीरज कुमार ने विरोध किया। राजद और कांग्रेस की ओर से कोई पक्ष नहीं आया है अभी। राजद कांग्रेस की ओर से पक्ष के लिए ये हरिभूषण बचौल ने कहा है कि कांग्रेस और ये बोले इस बात को लेकर कि आप बताइए कि आपकी क्या धारणा है इस पर, क्या हिंदू होली नहीं मनाएंगे? तो उनकी बात पर जो भी प्रतिक्रिया, जैसे उन लोगों का कहना है, एक ही बयान उसको टच नहीं किया जा रहा है कि अंजुम आरा ने क्या कहा जा रहा है कि भाजपा जो है धार्मिक इसको माने उन्माद बनाना चाहती है, इसको धार्मिक रंग देना चाहती है। तो ये तो कोई विषय, भाजपा तो कहीं है ही नहीं, या मान लिया कोई और पार्टी इसमें नहीं है, जदयू इसमें कहीं नहीं है, या मान लिया कि और भी ना राजद भी नहीं है, लेकिन आप ये बिना मतलब का तूल दे रहे हैं कि अमुक पार्टी इसमें धार्मिक रंग देना चाह रही है। इसमें धार्मिक रंग की बात तो बोली है अंजुम आरा ना। अंजुम आरा बोली कि रुकना चाहिए उतनी देरी, पहली बार ऐसा हो रहा है। कुछ ऐसा आप बना लीजिए, आपका कोई सार्वजनिक जगह है वहां अंदर आप पढ़ लीजिए ना, मस्जिद में अगर आप पढ़ते हैं तो उस दिन कुछ ऐसा समन्वय कर लीजिए। कोरोना में कैसे पढ़ते थे, कोरोना में नमाज कैसे होता था, कोरोना में त्योहार कैसे मनता था। तो अगर त्योहार और माने रमजान और होली अगर एक साथ है, होली एक दिन का त्योहार है, आपका जुम्मा कई दिन आता है पूरे रमजान में, उस दिन ईद तो है नहीं। तो इसमें समन्वय होना चाहिए, आपसी एक दूसरे के धर्म का आदर होना चाहिए। अगर हिंदू आदर कर रहा है तो मुस्लिम समुदाय को भी इसका आदर करना चाहिए कि ठीक है, मेरा तो उस दिन ईद है नहीं। अगर ईद होती उस दिन तब बात मानी जाती कि मुख्य त्योहार दोनों एक दिन पड़ गया है, तो हम आपको ईद मनाने दे रहे हैं तो आप हमको होली मनाने दीजिए। चढ़ा दिया गया इसको, ये रंग नहीं चढ़ना चाहिए, किसी चीज को आप मुद्दा बना दिया, ये गलत। ये तो बात मैसेज चली गई आम आदमी में। अब तो हिंदू मुस्लिम आपने कर दिया त्योहार को। तो सोशल मीडिया पर कुछ जो राजद या कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं वो ललकार रहे हैं कि कैसे करोगे, कैसे निकलोगे, 2 घंटा बंद कर दो। तो इसका मतलब उकसावा। हिंदू और मुस्लिम ठीक है, आप हर बात में वोट सोचते हैं, हर बात में राजनीति सोचते हैं, लेकिन आपको हिंदू के वोट के बिना कोई मुस्लिम जीत जाएगा? हिंदुओं में या कोई पार्टी जीत जाएगी? के आधार पर विभाजन है, जाति किसी जाति विशेष का नेता खड़ा हो गया तो उसके, लेकिन होली में जाति नहीं ना आएगी, सबके बच्चे मनाएंगे। तो होली जब सबके बच्चे मनाएंगे वहां तो जाति आएगी नहीं कि हम अमुक जाति के हैं, हम इतना % हैं, ये अमुक जाति के हैं, ये इतना % है। त्योहार है, त्योहार का उत्साह। एक पक्ष और है इसका, इस मामले में विधि क्या कहता है? विधि कहती है कि होली मननी चाहिए, और उसमें कोई ब्रेक की कहां बात है। हम किसी को छेड़छाड़ तो कर नहीं रहे हैं। आप पढ़िए नमाज, आप करिए, जुम्मा मनाइए, लेकिन एक मर्यादा में रहिए। क्योंकि हमारा उस दिन मुख्य त्योहार है तो हमको तो मेन लाइन में होना ही चाहिए ना। जैसे बगल किसी आप NH पर चल रहे हैं तो बगल रूट से कोई भी गाड़ी अगर उस पर चढ़ रही है तो पहला अधिकार जो NH पर गुजर रही गाड़ी का है, तो उसको देख के चढ़ना है उस पर। इसको इस रूप से समझा जाए कि दाएं बाएं देखिए। तो उस दिन अगर किसी, यहाँ बहुसंख्यक है हिंदू, तो अगर उसका मुख्य त्योहार है होली, सबसे बड़ा त्योहार है, महात्योहार इसको कहिए, होली से बड़ा त्योहार तो हिंदू का नहीं है कोई, तो और उसमें आप छेड़खानी कर रहे हैं कि होली को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा रोक दें। किसको रोकेंगे? बच्चों को रोकेंगे? बच्चा किसी पर रंग फेंक देंगे? एक दिखाई पड़ रहा है कि अंजुम आरा जो बोल रही हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है या सोची समझी वो किसी समूह विशेष का जो एजेंडा है वो बोल रही है। ये ध्यान देने योग्य बात। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि और ये होली जैसे अवसर पर यदि कुछ बात बिगड़ती है तो ये बहुत बड़ा इसका फैलाव, इसकी जिम्मेदार वो होंगी, अंजुम आरा इसकी जिम्मेदार होंगी। उसने टूल दिया है बिहार में। आप संभल से इसको नहीं जोड़िए, वहां अलग स्पेशल केस है, वो पूरे प्रदेश के लिए वो नियम लागू नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि लखनऊ में आइए, लखनऊ में लोग मिलजुल के होली मनाते हैं, तो लखनऊ से तो ये बात नहीं उठी। और वहाँ संख्या भी ज्यादा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मिल के होली मनाते हैं। इस्लाम संप्रदाय को मानने और ऐसा भी नहीं है कि कोई हर मुस्लिम कहता है कि रंग लगाने से हमको एतराज है। हर मोहल्लों को, सब जगह मोहल्लों में हिंदू मुस्लिम साथ में होली मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। ईद में भी एक दूसरे के यहाँ इफ्तारी आती जाती है। लेकिन इसमें अभी देखने लायक है कि अभी जिस प्रकार के अवेयरनेस, जागरूकता हुई है, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, उसमें यह एक पॉलिटिकल परिणाम देने वाली बात हो सकती है क्या? देखिए, ये कितना रंग इसको
एक बात तो सही है कि कोई भी पार्टी एक धर्म के हिसाब से जीत नहीं सकती है। मान लिया आप इसको रंग देना चाह रहे हैं, वोट को एक और लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि केवल मुस्लिम के वोट से इंडी गठबंधन के लोग महागठबंधन जीत जाएगा, या केवल एक जाति के वोट से कोई भाजपा गठबंधन जीत जाएगा, एनडीए गठबंधन जीत जाएगा? और जब सरकार होती है तो वो तो सबके लिए होती है। सरकार का गठन हो रहा है तो सबके लिए, वो सबके हित की बात सोचता है। वहां तो फिर नहीं रह जाता है धर्म और समुदाय, कोई भी निर्णय इस हो रहा रूप है। में देखा जाए कि ये जो अनावश्यक मुद्दा को खोल दिया जाए। बिल्कुल अनावश्यक, इसको बिल्कुल हम कहें ना कि ये 2025 के विधानसभा चुनाव का रंग पूरी तरह होली पर चढ़ गया। समझिए कि होली को निरस करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अब हम इसी समय जो है तोड़ मोड़, ये एक है और नेक है का जवाब मैंने ये कहिए कि मैंने उसको उकसाने वाली बात है कि अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन लोग हमारे बयान के समर्थन में आते हैं। माने ये कहीं ना कहीं से उद्वेलित करके दिलाया गया बयान है जिस पर आपका जोर है कि आखिर ये कहां से बात चल रही है, तो ये निश्चित रूप से वहां कहीं ना कहीं से उकसा के बयान दिया और महिला से दिलवाया गया। महिला से दिलवाया गया। होली के उमंग को दरकिनार करते हुए इस उमंग को धत्ता बताने के लिए राजनीतिक खेल हो सकते हैं, लेकिन इसमें प्रशासन की भूमिका अहम होगी, सरकार की भूमिका होगी, राजनीतिक दलों की भी भूमिका होगी, क्योंकि राजनीतिक दल यदि तुष्टीकरण की बात करेंगे तो ये जागृत हिंदू समाज जो है इसे स्वीकार नहीं करेगा। और यदि इस मुद्दे पर इस प्रकार की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यह भी आने वाले समय में एक घातक सिद्ध हो सकता है, एक विद्वेष का वातावरण बना सकता है। इसमें धैर्य की भी बात होगी, इसमें सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, संस्था हैं, संगठन हैं, उनकी भी भूमिका है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों की भी भूमिका है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जहां भी हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी कीमत पर समाज की व्यवस्था गड़बड़ाए नहीं, समाज में शांति सुव्यवस्था कायम रहे। इन्हीं बातों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।